नमस्कार, जय श्री राम। आजकल श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं। तो प्रश्न किया है कि सौभाग्यवती स्त्रियों का श्राद्ध कब करना चाहिए या स्त्रियों का श्राद्ध कब हो। इसके लिए निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि ग्रंथों में मैंने देखा और विचार किया, तो उसका जो निर्णय है वो आपके सामने प्रस्तुत है। स्त्रियों का श्राद्ध कब होना चाहिए, तो इसके लिए शास्त्र क्या कहता है। निर्णय सिंधु में, धर्म सिंधु में लिखा हुआ है कि सर्वासामेव मातॄणां श्राद्धं कन्यागतेरवौ नवम्यां ही प्रदातव्यं ब्रह्म लब्धवरायत। सर्वासामेव मातॄणां, चाहे वो कोई भी स्त्री हो, उन सभी स्त्रियों का श्राद्ध नवमी के दिन ही करना चाहिए। इसलिए नवमी को मातृनवमी भी कहते हैं। माता जी का श्राद्ध नवमी को ही करना चाहिए। सर्वासामेव मातॄणां, सभी माताओं में भी माता का श्राद्ध करना हो तो नवमी में ही होगा। सभी स्त्रियों को ब्रह्मा जी के वरदान के कारण ये नवमी का दिन प्रशस्त माना गया है। महालय पक्ष में यानी श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में नवमी के दिन माता जी का श्राद्ध हो। वैसे तो नियम ये है श्राद्ध करने का कि जिसकी जो तिथि होती है, जिस तिथि पर मृत्यु होती है, उसी तिथि पर महालय श्राद्ध भी करना चाहिए। अब पिताजी का श्राद्ध तो हम किसी भी तिथि में कर लेते हैं। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी आदि तिथि में कर लेते हैं। लेकिन माँ के श्राद्ध के लिए नवमी ही प्रशस्त मानी गई है। निर्णय सिंधु में लिखा है कि पितृमातृकुलोत्पन्नायाः काश्चित्तु मृता स्त्रियः श्राद्धार्ह मातरो ज्ञेया श्राद्धम तत्र प्रदीयते। पिता के कुल में, माँ के कुल में जितने भी स्त्रियां हैं उन सबको माँ मानना, माता मानना, ऐसा शास्त्र कह रहा है। उन सभी को श्राद्धम तत्र प्रदीयते, उनको श्राद्ध, उनके निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। और उन सब के लिए श्राद्ध कब करना चाहिए? नवमी को करना चाहिए। इसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर दी है। और एक प्रश्न है कि श्राद्ध कौन करे, किसको अधिकार है श्राद्ध करने का। कई लोग कहते हैं कि जब पिता जीवित है तो पुत्र को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, यानी पत्नी का श्राद्ध पति करे, ऐसा कई लोग कहते हैं। और लेकिन एक बात है, हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने पुत्र की कामना इसीलिए की है कि वो श्राद्ध करे, तर्पण करे। तो चाहे माँ हो चाहे पिता हो, इन दोनों का श्राद्ध करता जो है मुख्य, वो पुत्र ही होता है। लेकिन पिता जीवित हो तब इस अवस्था में क्या करें, तो इस बारे में निर्णय सिंधु में निर्णय दिया गया है। वो ये है कि मातुः श्राद्धम सुतः कुर्यात् पितर्यपि च जीवति। पिताजी के जीवित रहते हुए भी माता जी का श्राद्ध पुत्र ही करे। पुत्र का कर्तव्य है कि वो माता का श्राद्ध करे और सपिंड श्राद्ध करे, पिंड सहित श्राद्ध करे। ये भी नियम है। अन्वष्टका श्राद्ध यानी नवमी के श्राद्ध के लिए तो यहाँ तक भी कह दिया है शास्त्रों में, यदि पुत्र अनुपनीत हो, यानी उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ हो, तब भी उसको माता का श्राद्ध करना चाहिए। अन्वष्टका में सभी पुत्रों का कर्तव्य है कि वो माता का श्राद्ध नवमी के दिन करे। अब सौभाग्यवती नाम श्राद्ध, सौभाग्यवती महिलाओं का श्राद्ध कब करें और सौभाग्यवती महिलाओं के श्राद्ध में विशेष क्या होता है। सौभाग्यवती का मतलब है पिताजी के पहले माँ की मृत्यु हो गई हो तो उस श्राद्ध को सौभाग्यवती श्राद्ध कहते हैं। देखो पहले ही स्पष्ट हो गया है कि पिता के कुल में, माँ के कुल में जितनी भी स्त्रियां हैं उन सबको माँ जानना, ठीक है, उनको माँ मान करके ही
उनका श्राद्ध यदि हम करना चाहते हैं तो करें। तो अब माता जी का श्राद्ध तो नवमी को ही होएगा, ये पहले ही स्पष्ट हो गया है। लेकिन अब सौभाग्यवतियों के श्राद्ध में विशेष क्या है? विशेष ये है कि मातु श्राद्धे तु संप्राप्ते ब्राह्मणै सह भोजनम सुवासिनी प्रदातव्यम इति शाता तपो ब्रवीत। शाता तप ऋषि के निर्णय में शातातप ऋषि ने कहा है कि माता जी के श्राद्ध में, सौभाग्यवती माता के श्राद्ध में अनेक प्रकार के श्रृंगार का दान करना चाहिए। जो भी श्रृंगार स्त्रियां माताएं धारण करती हैं वो सब श्रृंगार उस दिन श्राद्ध के दिन देना चाहिए। और एक विशेष बात है, माता का श्राद्ध हो और सौभाग्यवती माता का श्राद्ध हो, एक बात और जाननी है, वो ये है कि भर्तुरग्रे मृता नारी सह दानेन वा मृता तस्या स्थाने नियुंजित विप्रैषः सुवासिनीम। सौभाग्यवती माता का श्राद्ध करना हो तो उसमें विशेष यह है कि जिस दिन श्राद्ध हो रहा हो माता का, उस दिन ब्राह्मणों के साथ किसी सुहागिन स्त्री को भी भोजन कराना चाहिए। किसी सुहागिनी को भी भोजन कराना चाहिए ब्राह्मणों के साथ। ये विशेष सौभाग्यवतियों के श्राद्ध के लिए है। तो अंत में निर्णय यही हुआ कि चाहे वो माँ कोई भी हो, स्त्री हो, जो भी हो, उन सभी स्त्रियों का श्राद्ध नवमी को ही होगा, इसलिए उसको मातृ नवमी कहते हैं। सौभाग्यवतियों का श्राद्ध भी नवमी के दिन होगा, और यदि पिताजी के बाद माता की मृत्यु हुई है तब भी माँ का श्राद्ध नवमी को ही होगा। स्त्रियों के लिए नवमी का श्राद्ध ही प्रशस्त कहा गया है शास्त्रों में, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है स्त्रियों का श्राद्ध नवमी के दिन ही करें। तो ये स्पष्ट हो गया, नवमी के दिन ही माता का श्राद्ध करना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम।